अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश का एक लेसन पढ़ने वाले हैं। ये लेसन हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा भी था, उसको आज हम फिर रिवाइज़ भी करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 निकालिए। वहाँ पे आप ये लेसन देख सकते हैं आप अपनी टेक्स्ट बुक पर, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पर। और इस चैप्टर का नाम है ग्रामर इन टेक्स्ट। बच्चों, ये हमारा एक ग्रामर का एक टॉपिक है। अरुणा गोज़ फॉर शॉपिंग ए एंड एन, यानी कि यहाँ पे हम इस लेसन में ए और एन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। बच्चों, ए और एन यानी दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। ए मीन्स एक, वन, एन मीन्स वन यानी कि एक। लेकिन अब हम इनको इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, ये हमें थोड़ा समझने की बात है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझाने की। आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं कि आपको जहाँ पे समझ नहीं आया होगा। बच्चों, हम ये जो ए और एन है ये सिंगुलर नाउन्स को डिनोट करता है। दोनों सिंगुलर नाउन को डिनोट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी यानी जेड तक, इसमें 5 अल्फ़ाबेट जो हैं वो उनको हम वावल्स कहते हैं। 5 वावल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 अल्फ़ाबेट्स जो हैं बच्चों, इनको हम वावल अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और जो वर्ड वावल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, यानी कि जिसका पहला लेटर वावल होगा, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो वर्ड हैं, हम लेटर्स जो हमारे पास हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब हम देखेंगे, अरुणा वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप विद हर ग्रैंडमा। अरुणा वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप विद हर ग्रैंडमा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए स्टेशनरी शॉप, यानी कि स्टेशनरी से पहले जो स्टेशनरी जो वर्ड है ये एक कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ, यानी कि एस। इससे पहले हमने क्या लिखा, ए। आगे हम देखेंगे, शी बॉट ए पेंसिल एंड एन अरेजर। शी बॉट ए पेंसिल, उसने एक पेंसिल ख़रीदी। यहाँ पे हम देखते हैं पी जो है ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है। इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। और आगे हमने देखा एंड एन अरेजर, ई। जैसे कि हमें पहले भी आपको बताया कि 5 वावल्स में से एक वावल है ई, ए, ई, आई, ओ, यू। ई जो है एक वावल लेटर है, अल्फ़ाबेट है। तो इससे पहले हमने क्या यूज़ किया, एन। ये चीज़ आपको समझने की बात है। हालांकि ये दोनों जो ए और एन हैं, ये दोनों सिंगुलर नाउन्स को डिनोट करते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। शी वांटेड टू बाय ए नोटबुक एंड एन इंक पॉट आल्सो। उन्होंने एक नोटबुक खरीदी, यानी कि नोटबुक से पहले हमने ए लगाया और इंक पॉट से पहले हमने एन लगाया। क्यों? क्योंकि नोटबुक का जो पहला लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो कॉन्सोनेंट है। उससे पहले हमने ए लगाया, उसके बाद एन इंक पॉट, यानी कि आई जो है ये एक वावल लेटर है, इससे पहले हमने एन लगाया। ग्रैंडमा डिड नॉट हैव एनफ मनी टू बाय दीज थिंग्स, शी प्रॉमिस्ड हर टू बाय देम टुमारो। अब बच्चों, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आगे हम देखेंगे, ग्रैंडमा ब्रॉट हर एन आइसक्रीम। It started raining, Aruna said. There is an umbrella in the shop. She bought it and saved herself from getting wet. She turned home and finished her homework quickly. Look at the following groups of words from the text.
अब हम इस टेक्स्ट में से नीचे जो वर्ड हैं इनको देखेंगे कि किस वर्ड से पहले हमने ए लगाया और किस वर्ड से पहले हमने एन लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्टेशनरी शॉप, ए स्टेशनरी शॉप, ए पेंसिल, एन अरेजर, ए नोटबुक, एन इंक पॉट, एन आइसक्रीम और एन अम्ब्रेला। मतलब ये हुआ कि जो वर्ड हम कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हम ए लगाते हैं, और जिसका पहला लेटर वावल है यानी कि ई, आई एंड यू, यहाँ इससे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे है जैसे कि ए पेंसिल, पी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। एन नोटबुक जो एन से स्टार्ट होता है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अरेज़र, इंक पॉट, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, ये जो वर्ड हैं ये एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट का एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। छोटी सी बात समझने की है कि ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उससे पहले हमने ए का इस्तेमाल करना है, और जो वर्ड वावल साउंड यानी कि वावल अल्फ़ाबेट या वावल साउंड से शुरू होगा, उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, ए मीन्स एक, एन मीन्स एक, यानी कि वन, सिंगल, और ये सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। कल हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।